Good morning student, welcome to MathMania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9th exponent of real number related question. तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं एक्सपोनेंट से रिलेटेड, तो आज आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. So a lot to know, a lot to discuss. But before starting this lecture, please like, share, subscribe MathMania YouTube channel. आइए क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करते हैं. ये सारी चीज डिस्कस हो रही बालाजी बुक से. आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 3 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को हम ये कह लें कि -3 है, होल पावर 1/2 कर लें, ठीक है. और ये क्वेश्चन में एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा. तो यहाँ 3 की पावर -1 और यहाँ क्यूब रूट लगा है तो 1/3 और 5 की पावर 1/2 इंटू में, ये सब एक ब्रैकेट में कर लीजिए, इंटू में. अब देखो यहाँ पर 3 है इंटू 5 की पावर 6 है बेटा ये, ठीक है, और होल पावर 1/6. इतना समझने में किसी को दिक्कत तो नहीं ना. अब आइए देखिए यहाँ होल पावर 1/2 है तो 3 की पावर 1/2 हो जाएगी. 5 की पावर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3/2 हो जाएगा. फिर यहाँ डिवाइड किया जाएगा. फिर देखिए यहाँ पर 3 की पावर -1/3 इंटू 5 की पावर 1/2, ठीक है. इसके बाद देखिए इंटू में 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 6 में 6 डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है. एकदम आसान सी चीज है, समझे होगे ये. अब आगे देखो बेटा, इसको हम नीचे अपॉन में ला सकते हैं. 3 की पावर 1/2 इंटू 5 की पावर -3/2, ठीक है. यहाँ देखिए 3 की पावर -1/3 इंटू 5 की पावर 1/2, ठीक है. अब इधर देखिए इनको इसी तरह रहने दीजिएगा, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन साइड के हैं. अब देखो सारे 3 एक साथ, सारे 5 एक साथ कीजिए. तो यहाँ जैसे पहले इनको हम निपटाना चाह रहे हैं तो ये ऊपर जाएगा, तो 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक है. इसी तरह से 5 वाले को नीचे ले आइए तो 1/2, फिर यहाँ पर इंटू 5 की पावर 3/2 हो जाएगा. इतना समझे आप लोग. फिर देखो यहाँ पर 3 की पावर 1/6 इंटू 5 की पावर 1, ठीक है. सब कुछ समझ में आ रहा. अब यहाँ पर देखो आधार समान यानी बेस इक्वल है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में है और ऊपर पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. तो 1/2 प्लस 1/3 ऐड होगा तो आप जानिए 3 1 जा 2 1 जा यानी ऊपर 5 हो जाएगा और 3 2 जा 6. तो यहाँ की जो पावर मिलेगी वो 3 की पावर 5/6 हो जाएगा. यहाँ का जो हिसाब किताब है वो इस तरह से है, बेस इक्वल है, ठीक है. 2 एक बार लिख लेना है, 3 और 1 मिलके 4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4. तो ओवरऑल 5 की पावर 2 है, ठीक है. ओवरऑल 5 की पावर 2 हो जा रहा है, ठीक. अब आगे देखो यहाँ से कि ये आपका क्या है, 3 की पावर 1/6 है और ये 5 की पावर 1 है. तो 5 सारे एक साथ कर लीजिए, 3 एक साथ. तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1/6 और 5/6. पहले तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर 5/6 इंटू 3 की पावर 1/6 अपॉन में 5 की पावर 2 है, ठीक है. और यहाँ पर 5 की पावर 1 है ना, नीचे आएगा तो 5 की पावर -1 हो जाएगा. तो आप देखोगे 5 और 1 मिलके 6/6, 3 की पावर 6/6 यानी 6/6 हो गया. और यहाँ 5 की पावर 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1. अब यहाँ भी देखो कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा 1 मतलब 6 1 जा 6 1 जा. फिर देखोगे 3 की पावर 1 अपॉन 5 की पावर 1 यानी यही क्या हो जाता है 3/5. तो इसको समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है बेटा आप सबके लिए. आप लोग उसको कमेंट करके प्रॉब्लम बता दीजिएगा, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है. अच्छे से नोट कर लीजिए. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे. तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो बहुत आसान सा है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ठीक है. क्या, कौन से कॉन्सेप्ट, तो आप कहोगे वही कॉन्सेप्ट जो आपको सारे रूल बताए गए हैं, ठीक है. तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने. 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n प्लस 1 और माइनस में 2 की पावर n. आप देखो इन सबको कैसे लिख सकते हो, तो 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर 1. याद कीजिए अगर ये माइनस में यानी मैं भाग में है तो ये चीज माइनस में हो जाती है, अब की यही चीज माइनस में तो मैं भाग में कर सकता हूँ, डिवाइड में कर सकता हूँ. इसी प्रकार ये प्लस में है तो 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, माइनस में 2 की पावर n
ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि ऊपर वाले टर्म में 2 की पावर n कॉमन ले लिया जाए और जिसका कुछ नहीं होगा उसका 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर 1 ऐसे लिख लीजिएगा, 2 की पावर n ये हो गया और 2 की पावर n 1, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर n ऊपर वाले टर्म से कॉमन लूंगा तो कुछ नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 बचेगा। तो इसका समझ गए होंगे। फिर आइए देखिए यहाँ पर इसमें 2 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 माइनस 1 बचेगा। इतना समझने में किसी को दिक्कत हो तो बता देगा, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 2 की पावर n, अब यहाँ पर जो बच रहा है 1 प्लस 1/2, और आपको पता है 2 1 जा 2 और 1 3/2, यानी इस पूरी वैल्यू में क्या लिख ले रहा हूं, डायरेक्ट 3/2। इसको करने में किसी कोई दिक्कत हो बताइएगा। 2 की पावर n, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। अब आप देखो 2 की पावर n से 2 की पावर n कट जाएगा, आंसर क्या आ गया 3/2। सो इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान, हर क्वेश्चन आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है क्या, 64/125। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा। अब ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। ये बताओ 64 है, 125 है, ऊपर -2/3 है। ये 3 मुझे किस चीज का इशारा कर रहा कि मैं क्या ये क्यूब रूट कर सकता हूं, तो कहोगे बिल्कुल। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब रूट है, यानी 4 की पावर 3 लिख सकता हूं, और 125 5 की पावर 3 है। इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके ऊपर -2/3 कर लीजिए, ठीक है। अब आओ देखते हैं नेक्स्ट 1/256। अब ये जो पावर अपॉन में 4 है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये वहां पावर 4 होगी। जैसे 256 है, अगर आप फैक्टर करोगे 256 का फैक्टर करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे 4 का ये होता है 4 गुना, ठीक है, मतलब 4 4 4 4 4 गुना नहीं, 4 4 4 4, ठीक है। 4 को 4 बार पावर में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये देखेंगे यानी 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 625 ये 25 का स्क्वायर है, यानी 25 को मैं तोड़ूंगा 5 के स्क्वायर, यानी 5 की पावर 4 लिख सकता हूं, ठीक है। और यहाँ पर 1/4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऊपर रूट में 25 है, अगर यहाँ कोई भी रूट नहीं दिख रहा, कोई भी करनी नहीं दिख रही है, ठीक है, यहाँ कोई नंबर्स नहीं दिख रहा, समझना 2 है वो, ठीक है, स्क्वायर रूट है वो। तो 25 है तो ये 5 हो जाएगा। 64 का क्यूब रूट है, वहां 3 दिख रहा तो क्यूब रूट है, और ये कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अब आप देखो यहां से अंदर गुणा करोगे तो 4 की पावर 3 इंटू -2/3, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, और इसी में क्या हो जाएगा -2/3। फिर देखिए प्लस, अब यहां पर देखो अंदर गुणा होगा ना, 4 की पावर 4 अपॉन में 1/4, और इसी तरह 5 की पावर 4 और 1/4। ये सारे रूल बताए हैं, ठीक है, आप देख लीजिएगा, सब चीज समझ में अच्छे से आएगी। आगे आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब नेक्स्ट स्टेप की। तो यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल। जो वैल्यू बच रही है यहाँ 4 की पावर -2 बच रहा, यहाँ पे जो बच रहा है वो 5 की पावर -2 है, ठीक है। इसी तरह से 1/4/5 ये बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको हम 1 करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इसको ही बना ले रहे हैं, 5/4 ये है, ठीक है। अब देखो इसको पलट लो, ये चीज पलटी जा सकती है। अगर ये 5 की पावर -2 है तो ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 2 में बन जाएगा, और ये नीचे आएगा तो 4 की पावर 2, सारी पावर प्लस में हो गई। अब यहाँ पर देखो सबसे नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई और बीच वालों का आपस में, ठीक है। अब आइए 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 5 10 हो जाएगा, और 4 4 8 मत करना, 4 4 एक बार लिख लिया जाता है 4, ठीक है। अब ये इतना तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर इक्वल कर लेना, ठीक। 10 4 जा 40, 40 और 25 ऐड करोगे तो 65 हो जाएगा, और 4 चौक 16, 4 चौक 16, यानी 4 4 जा 16 हो गया, तो 16 में एक बार लिख लूंगा, इट इज द आंसर, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर आपका है 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 आसान सा है, बहुत आसान है, सो इजी। आइए देखिए क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट यहीं पे देख रहा हूं, ठीक है। अब हमें ये बताइए कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर्स है, ठीक है, अगर उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है, तो आप कहोगे उसका मान 1 हो जाता है, ठीक है। कोई भी नंबर हम आप ही के ऊपर अगर पावर 0 कर देना तो आप भी 1 हो जाओगे, ठीक है। अब देखो यहां पर 1 हो जाएगा, और -0.1 है, अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो यहाँ 10 लग जाएगा कि नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/10,
10 की होल पावर -1, ठीक है। अब यहाँ 3/8 ऊपर पावर माइनस में, ऊपर पावर माइनस में, तो 8/3 हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, ये -1 ये भी 3/-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8/3 हो जाएगा, फिर आगे देखिए इनटू में 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और प्लस, अब देखो यहाँ पावर माइनस में है तो 3/-1 करके पावर प्लस में कर लो। इसको करने में अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स खुला है। 1 माइनस, अब देखो इसको भी पलट लो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10/1, और 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है, अपॉन में। अब ये 8 से 8 कटा, 3 1 जा 3 9 जा, तो ओवरऑल ये क्या आया 9 आया ना। फिर देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3, ठीक है, तो आप देखोगे 10 में से 1 गया 9, और 9 में से 3 गया 6, तो -9/6, 3 2 जा 3 3 जा, यानी -3/2 इज द आंसर। अगर किसी को कुछ दिक्कत हो तो बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 उससे भी ज्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 17 समझिएगा, जैसे 5 की, यहाँ देखो बेस इक्वल है ना, और भाग में तो पावर आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी, यानी कि 2 की पावर 5x माइनस x हो जाएगा, और यहाँ क्या है 2 है, ठीक है, और ऊपर 20 है, और 5 पावर करनी में क्या है, रूट में क्या है 5 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/5। अब देखो यहाँ 5 1 जा 5 4 जा, गुणा हो जाता है ना, तो यहाँ पर 20 और 1/5 का मल्टीप्लीकेशन 5 1 जा 5 4 जा, ठीक है, तो ये वही हुआ है। अब यहाँ पर देखो 5x में से 1 x गया 4x, फिर यहाँ देखो 2 की पावर 4, तो आप फिर से देखिए आधार समान है, बेस इक्वल, यहाँ इक्वल में पावर आपस में क्या होंगी, वो भी इक्वल में होंगी, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा 4/4, कैंसिल हो जाएगा 1 जा, तो x बराबर क्या हो गया, तो आप कहोगे 1 हो गया। 1 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 17 था, अब क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, 2 की पावर 3 की होल पावर 4, यानी 3 4 जा 12 हो जाएगा, और इक्वल टू 2 की पावर 2x, यानी 2x, 2 और x का मल्टीप्लीकेशन 2x, फिर देखो आधार समान है, घाते इक्वल हैं, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 1 जा 2 6 जा, तो x बराबर बेटा व्हाट, आप कहोगे 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19, सो इजी क्वेश्चन, 125 को लिख सकते हैं 5 की पावर 3, मैं 3 में क्यों लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि होता है फैक्टर, और दूसरी चीज यहाँ करनी है, करनी की इशारा कर रही है, ठीक है, और 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, यहाँ करनी में 3, तो अब देखिए बेटा इस करनी को अगर हम हटाएं, हम यही तो लिख सकते हैं, इसकी होल पावर 1/3, और 1/3 एक बार इनके पास आएगा, एक बार इनके पास आएगा, तो 5 की पावर 3 की होल पावर 1/3 इंटू 3 की पावर 3 की होल पावर 1/3, ये कटा ये कटा ये कटा, यानी 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर n, यानी 5 यही 15, यानी 5 3 जा 15 इज द आंसर। किसी कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत इजी सवाल, मतलब इससे आसान तो कोई एक्सरसाइज मुझे लग रहा है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं, और आप लोग कहते हो बहुत हार्ड है, कुछ नहीं हार्ड है, आप लोग की मानसिकता उसी तरह हो गई, हार्ड लगाना ही नहीं चाहते हो दिमाग। 3 की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 9, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, यहां से कंपेयर कीजिए पावर को, तो x माइनस 1 इक्वल टू 2, तो x बराबर 1, माइनस में प्लस में आ जाएगा 2 1 3, तो x बराबर 3। आ जाओ जरा उसको देख लेते हैं, 4 की पावर y प्लस 2 इक्वल टू 64 है, तो 4 के रूप में इसको 3 लिख सकते हैं, तो आप देखोगे दोनों इक्वल है और साइन भी इक्वल है, तो पावर आपस में वो भी इक्वल हो जाएंगे, तो y प्लस 2 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू व्हाट 3 माइनस 2 यानी 1, ठीक है, तो y का मान 1, लेकिन आंसर ये x y निकालने को नहीं कहा था, आंसर थोड़ा घुमा दिया हल्का सा, x अपॉन y का मान, तो x मान 3, y का मान 1, यानी पूरा मान क्या, इस पूरे का मान क्या 3, ठीक है, 3 इज द आंसर। आशा करता हूं सबको समझ आया होगा। एज एंड ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, अच्छे से पढ़ते रहिए और मन लगा के एकदम हर सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहिए। रिवीजन इज द बेस्ट की टू गेट बिकम ए टॉपर लिस्ट, ठीक है, टॉपर लिस्ट में अगर आप आना चाहते हो तो रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।